Hello students, how are you doing? This is Sanjeev Dalaria and you are watching my YouTube channel SPM Computer Education. We are doing computer course in Excel, and in Excel we already have done 23 chapters. Today we are going to do 24th chapter, and in this chapter we will do the remaining options of text functions in formula tab, right? So let us start. तो आज हम करेंगे, लास्ट टाइम हमने किया था टेक्स्ट के यहाँ तक, फाइंड तक। आज हम फिक्स्ड करेंगे। फिक्स्ड पे जैसे फिक्स्ड ये क्या नंबर, जैसे 34 ये नंबर डेसिमल प्लेसेस कितनी, 2 3 जो भी डेसिमल प्लेसेस लेनी है, तो बस वो उसमें उस तरह की सेटिंग आ गई। ऐसे लेफ़्ट फंक्शन क्या है? लेफ़्ट में ये जैसे SBM कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ये पास किया, और नंबर ऑफ करैक्टर्स इसके जैसे हमने 7 करैक्टर्स लेने, तो 7 करैक्टर्स आ गए लेफ़्ट से। जैसे SVM स्पेस COM 7 करैक्टर हो गए, स्पेस भी काउंट होएगा बीच में, ठीक है। ये हम कई बार जैसे कंपनीज़ के नाम है काफ़ी सारे, और उनको हमें कोड देना है, कंपनी कोड। तो नॉर्मली क्या होता है, कंपनी का कुछ नाम, जो भी कंपनी का नाम होता है उसके कुछ लेफ़्ट के करैक्टर्स ले लेते हैं, 2 या 3, और साथ में नंबरिंग दे देते हैं। तो उनको जैसे एक बार नंबरिंग की आपने सीरीज़ बना दी एक कॉलम पे, और एक कॉलम पे आप इस तरह से लेफ़्ट का यूज़ करके फिर उन कंपनी के 2 या 3 जो करैक्टर्स हैं वो ले लेंगे, और फिर जो सीरीज़ बनाई होगी उन दोनों को कॉन्केटिनेट कर देंगे, फिर कोड जनरेट हो जाएगा उससे। ऐसे कई हज़ारों में रिकॉर्ड है, तो वो 1 सेकंड में आपका कोड जनरेट हो जाएगा, 1 मिनट में, ठीक है। सेकंड तो कम में। अब अच्छा, इसी तरह आगे लेंथ का इसमें हम पास कर दिया हमने। ये इसकी टोटल नंबर ऑफ करैक्टर्स कितने हैं ये आ जाएगा लेंथ से। ये 22 करैक्टर्स हैं टोटल। ऐसे नेक्स्ट फंक्शन है लोअर में हम जैसे ये कैपिटल SBM कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखा है, तो ये लोअर में कन्वर्ट हो गया स्मॉल लेटर्स में। ऐसे नीचे हमने टेक्स्ट पे गए, मिड से क्या है कि बीच से मैं इस टेक्स्ट में को पास किया, टेक्स्ट में ये वाला पास कर दिया हमने। अब स्टार्टिंग नंबर हमें 7th पोजीशन से लेने हैं करैक्टर्स, और अगले नंबर ऑफ करैक्टर्स 3 करैक्टर लेने हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। 7th पोजीशन का मतलब SVM3 स्पेस 4 5 6 7 MPU ये आ जाएगा। अगले 3 लेने MPU, तो ये क्या आ गया MPU, तो ये MPU आ गया, ठीक है। तो ये किससे ले लें? मिड से, बीच से। ऐसे प्रॉपर का जैसे इसमें पास कर दिया हमने, इसको पास कर दिया। प्रॉपर का मतलब है कि हर एक वर्ड का पहला लेटर बड़ा आएगा। जैसे SBM का S बड़ा आ गया, कंप्यूटर का C बड़ा आ गया, इंस्टीट्यूट का I कैपिटल आ गया। तो इस तरह से प्रॉपर। ऐसे ही रिप्लेस में हमें चेंज करना है। जैसे ये SBM, अब ओल्ड टेक्स्ट ये हो गया SBM कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अब स्टार्टिंग नंबर शुरू से 1 से करना है, अगले 3 करने हैं नंबर ऑफ करैक्टर। जैसे SVM को हमने चेंज करना। अब नया टेक्स्ट क्या लिखना है SBM के अंदर? अब मैंने RRR लिख दिया, तो ये देखो RRR कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आ गया, ठीक है। तो ऐसे ये हमने रिप्लेस कर दिया। ऐसे रिपीट, तो रिपीट जैसे
जैसे आप कुछ भी ले लो, जैसे एक लाइन लगानी है, एस्टेरिस्क लगा ले लिया और नंबर ऑफ टाइम्स मैंने इसको 100 टाइम्स ले लिया, तो ये रिपीट होएगा 100 टाइम्स, ऐसे ये एस्टेरिस्क का आगे। जैसे इसे कोई आप रिपोर्ट बना रहे हो, उसमें बीच में ऐसे लाइन करनी है, तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो उसको एस्टेरिस्क। ऐसे ही राइट, जैसे लेफ़्ट था वैसे राइट, तो कोई भी अपने स्ट्रिंग पास की, उसमें से राइट में से, जैसे ये SBM कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, इसमें राइट से हमने 5 लेने हैं, 5 करेक्टर्स, तो राइट से आगे, जैसे इंस्टीट्यूट लास्ट में तो ETUTI, लेफ्ट राइट से 5 आगे। तो ऐसे ही नेक्स्ट आपका फंक्शन है सर्च, वही है जो फाइंड है, सेम सर्च करना है, ढूंढना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट भी वही है, तो सब्स्टिट्यूट पे जैसे ये टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट में ये स्ट्रिंग पास कर दी, और ओल्ड टेक्स्ट जैसे SBM को ढूंढना है, और न्यू टेक्स्ट जैसे हमें ये y कर देना है। अब इसमें इंस्टेंस भी है। इंस्टेंस का मतलब कि जो SBM अगर मान लो एक बार आ रहा है, या 2 बार या 4 बार 10 बार, कौन सा अपने उसको चेंज करना है, पहला करना है दूसरा करना है। तो इसमें तो खैर एक ही है, तो मैंने पहला कर दिया, ओके किया, ठीक है। अब मैं मान लो स्ट्रिंग पे SBM और ऐड कर देता हूँ, मैं लास्ट में जैसे SBM एक और ऐड किया, ठीक है। तो अब स्ट्रिंग पे 2 जगह है SBM, तो SBM जैसे अब टेक्स्ट पे गए और उसी पे गए हम सब्स्टिट्यूट पे, और टेक्स्ट तो वही हो गया SBM कंप्यूटर इंस्टीट्यूट SBM, ओल्ड टेक्स्ट SVM, न्यू टेक्स्ट YYY। अब इंस्टेंस कौन सा, ठीक है। अच्छा, इसमें कैपिटल और स्मॉल का भी अपने ये दिखना है, तो स्मॉल या कैपिटल यहाँ पे क्योंकि कैपिटल है तो यहाँ कैपिटल आप लिखोगे। अब इंस्टेंस सेकंड वाला हमने चेंज करना है, ओके किया, तो सेकंड वाला ये चेंज हो गया YYY, तो SBM कंप्यूटर इंस्टीट्यूट YYY। ठीक है, मतलब कैपिटल और स्मॉल, क्योंकि उसमें वो कैपिटल तो पहला था ही, इसमें SBM जो था वो सेकंड में तो है ही नहीं, पहला ही है स्मॉल में लास्ट में, तो ये लास्ट वाला ये इसमें जो इसमें फर्स्ट डाला था उस पर ये 1 डाला था, तो लास्ट में YYY हो गया, क्योंकि जो स्मॉल SBM है वो यही है फर्स्ट, ये कैपिटल है पहले वाला। तो अगर हम इसको भी स्मॉल करेंगे तो फिर वो पहले वाला चेंज हो जाएगा। इसी तरह आगे T चेक करता है कि टेक्स्ट है कि सामने वाला टेक्स्ट है कि नहीं है। जैसे ये नंबर आपने लिखे, ये तो नंबर है, नंबर आप देखोगे राइट अलाइन रहता है नॉर्मली, बाद में तो चेंज भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं इसको अगर नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करूं, टेक्स्ट में कन्वर्ट कैसे होएगा नंबर, तो ये टेक्स्ट फंक्शन से आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये टेक्स्ट फंक्शन, इसके नीचे टेक्स्ट फंक्शन है, तो वैल्यू को डाला, ये वैल्यू डाली और इसमें फॉर्मेट पे हमने 0 कर दिया, ओके किया, तो ये देखो लेफ़्ट अलाइन आ गया। जैसे कोई भी नंबर हम डालते हैं वो राइट अलाइन रहेगा। तो किसी वैल्यू को अगर हमने टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो टेक्स्ट फंक्शन से कन्वर्ट करते हैं, और जो T फंक्शन है वो चेक करता है कि जो आप पास कर रहे हो वो टेक्स्ट है कि नहीं है। जैसे T फंक्शन हमने यूज़ किया और इसके सामने वाला पास कर दिया ये, अब ये टेक्स्ट है तो डिस्प्ले होएगा। अब मैंने इसको कॉपी किया नीचे, ये दोनों डिस्प्ले नहीं हुए क्योंकि दोनों ये टेक्स्ट नहीं है, ये नंबर्स हैं, ठीक है।
तो ऐसे ही किसी, अब ये जैसे लेफ्ट आ गया, टेक्स्ट है, अब टेक्स्ट को दूसरा उल्टा नंबर में कन्वर्ट करना है तो वैल्यूज़, वैल्यू फंक्शन ये पास कर दिया मैंने, ये टेक्स्ट पास किया, तो अभी देखो वैल्यू होगी तो राइट अलाइन आ गई, तो वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही ट्रिम फंक्शन क्या करता है, ट्रिम जैसे ऊपर हमने किया था कि एसबीएम आप स्पेस दे देते हो, तो ऐसे काफ़ी सारा एंट्री की है, तो उस पर अगर स्पेस अपने जैसे किसी ने गलती से ऐसे फर्स्ट नेम जैसे अमित लिखा है, स्पेस दे दिया, फिर पहले स्पेस दे दिया, गगन लिखा है, ऐसे राहुल लिखा, स्पेस दिया है, ऐसा ऐसा काफ़ी सारी गलती। अब बहुत बड़ा डाटाबेस उसने बनाया है, अब अगर मैं आके देखता हूँ तो उसने ऐसी गलती की है, तो दोबारा तो बनाने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं इसी को दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं, इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे रख के, जैसे ये जो स्पेसेस हैं इनको ट्रिम कर देंगे। कैसे, मैं राइट में एक अलग कॉलम पे इसको ऐसे रख के ट्रिम फंक्शन लगाऊंगा और इसके पास कर दिया अमित को, ओके कर दिया, तो ऐसे कॉपी कर देंगे, तो आगे हो स्पेस चाहे पीछे हो, जैसे अब देखो गगन बिल्कुल लेफ्ट में आ गया, ऐसे ही अमित के बाद स्पेस दिया था वो भी कॉन्केटिनेट हो गया, सॉरी ट्रिम हो गया। ठीक है, तो स्पेस सारे कट जाएंगे, ऐसे जितना भी डेटा नीचे तक होगा वो आप विद इन मिनट उसको ठीक कर दोगे। तो ट्रिम क्या करता है, स्पेसिस को काटता है, आगे हो चाहे पीछे हो, टेक्स्ट के बीच में जो वर्ड के बीच में होता है उसको नहीं काटेगा, जो आपकी स्ट्रिंग है उसके शुरू में या लास्ट में। ऐसे ही अपर फंक्शन क्या करता है, स्मॉल को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, जैसे लोअर जो है वो ऐसे अपोजिट क्या है अपर, और इसमें ये वाला पास कर दिया, ओके कर दिया, तो ये देखो कैपिटल हो गया। ठीक है, तो ऐसे वैल्यूज़ मैंने बता दिया था। वैल्यूज़ क्या होता है, जो नंबर मतलब वैल्यूज़ को अगर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है तो उसको दोबारा वैल्यू में अगर कन्वर्ट करना है तो वो वैल्यू फंक्शन। Okay friends, this was chapter number 24. Hopefully you liked it. If so, please click on like, share and comment. And if you are new user, subscribe my channel and press bell icon. Thank you.